देखिए, हर चिकित्सा की अपनी पद्धतियाँ हैं, जैसे योग की विधि है, क्रम से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उधर दूसरी विंग से षटकर्म, शुद्धि क्रियाएँ। तो सबकी अपनी विधि है, ऐसे एक्यूप्रेशर की भी विधि है, इस तरह ये चिकित्सा की जाती है। तो इसकी विधि को निम्न प्रकार हम समझ सकते हैं, विभाजित करके। तो पहले क्या मुख्य बात है इसकी विधि में? प्रतिबिंब केंद्र, जिनको हमने अभी बताया, जो सिस्टम, जो बिंदु, दबाव बिंदु हैं, रेस्पॉन्स हैं और रिफ्लेक्स जो बिंदु हैं हमारे, उनको दबा के चिकित्सा की जाती है? तो इन प्रतिबिंब केंद्रों को क्या कहते हैं? जैसे रिफ्लेक्स सेंटर कहते हैं या रेस्पॉन्स सेंटर। इन पर दबाव डालकर उसके पश्चात यह डिसाइड किया जाता है कि भाई कहाँ बीमारी है। जहाँ हम दबाव डालते हैं उस जगह दर्द होता है। तो दर्द होने से हमें ये पता चलता है कि ये किस ऑर्गन के संबंधित पॉइंट है और यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसके संबंधित बीमारी होगी। तो प्रतिबिंब केंद्रों को हम पकड़ के, उनको देख के ये पता लगाते हैं बीमारी का पता। तो इसकी विधि में सबसे मुख्य प्रतिबिंब केंद्र है। इन्हें दबाकर जहाँ दर्द होता है, जिससे पता चलता है कि किस अंग में बीमारी। फिर अगला जो मुख्य बिंदु है इसकी विधि में, रोग का दर्पण प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। रोग का दर्पण प्रतिबिंब यानी रेस्पॉन्स सेंटर। दर्पण माने मिरर, यानी उचित पॉइंट पे जहाँ दर्द होगा उसी के संबंधित ऑर्गन में गड़बड़ होगी। यानी ये पॉइंट क्या है, मिरर की तरह काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कहाँ क्या समस्या है। प्रतिबिंब केंद्रों को रोग का दर्पण भी कहा जाता है। इन केंद्रों को दबाने पर बहुत तीव्र या असहनीय वेदना होती है, बहुत पीड़ादायी। तो दर्द करने वाले केंद्रों से संबंधित अंग ही रोगग्रस्त होते हैं। इससे रोग का पता चलता है, इसलिए इन्हें रोग का दर्पण या प्रतिबिंब केंद्र कहा जाता है। तो एक सिद्धांत ये काम करता है विधि में। फिर आती है मुख्य बात, केंद्रों की जांच करना, कि भाई किस तरह हम जो पॉइंट है उनकी जांच कैसे करें। तो केंद्रों की जांच करना विधि के अंतर्गत आता है। देखिए, चिकित्सा देने से पहले चिकित्सा देने वाले रोगी को प्रतिबिंब केंद्रों की जांच करना आवश्यक है। चिकित्सक का जिस प्रकार सभी की शारीरिक रचना, आकार, लंबाई, चौड़ाई, कद अलग-अलग होता है, उसी प्रकार ये बिंदु भी शरीर में थोड़ा किसी आदमी के दाएं-बाएं हो सकते हैं, किसी के हल्के से लेफ्ट राइट हो सकते हैं। तो उनकी लंबाई, चौड़ाई, कद के अनुसार ये बिंदु थोड़े अपनी जगह से दाएं-बाएं या ऊपर-नीचे हो सकते हैं। इन बिंदुओं को दबा करके हमें पता चलता है क्या बीमारी है। जब हम ये बिंदु दबाते हैं तो उन पे दर्द होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब केंद्र से संबंधित उस अंग को हमें कागज पे नोट कर सकते हैं, भाई किस अंग से संबंधित जो है हमारे ये दर्द हो रहा है, तो उसको हमें नोट करना चाहिए कागज पे। और जब हमने मान लिया दबा दिए बिंदु और पकड़ लिया कि कहाँ-कहाँ बीमारी है, क्या है, तो चिकित्सक को एक चार्ट रख लेना चाहिए, है, जिसकी इमेज भी मैंने भेजी है। एक्यूप्रेशर चार्ट उसको रख के, तो जहाँ-जहाँ दर्द है उस एक्यूप्रेशर चार्ट पे निशान लगा लेने चाहिए कि भाई अगर पैर के तलवे का चार्ट है, तो आदमी ने जहाँ दर्द हुआ, उस दर्द की जगह को उस चार्ट पे जो ऑर्गन लिखे हैं, जो बीमारियाँ लिखी हैं, उस पे निशान लगा लो कि कल हमें कौन-कौन से पॉइंट दबाने हैं, कहाँ-कहाँ हम इसको दर्द हो रहा था। तो उस चार्ट पे हम निशान लगा लेते हैं उस पॉइंट को पढ़ के, जो रोगी के जहाँ-जहाँ दर्द हो रहा है। इस चिकित्सा को देने से पहले उपचार के समय रोगी और चिकित्सक दोनों को शांत और तनाव रहित रहना चाहिए। अब हमने पॉइंट तो पकड़ लिए, अब बात आती है दबाव देने की टेक्निक। भाई कैसे हम दबाएँ? उसके कितने प्रकार हैं इस विधि के अंदर? तो जो मुख्य प्रकार हैं, उनकी मैंने इमेज भी भेजी है आपको। तो पहला प्रकार है हल्का दबाव देकर, यानी फर्दर टच। नाजुक जगहों पर उँगलियों में अंगूठे से हल्का दबाव देने को फर्दर टच कहते हैं, हल्का दबाव। फिर है सामान्य दबाव यानी नेचुरल प्रेशर। उँगलियों या अंगूठे से उतना ही दबाव देना है जितना रोगी सहन कर सके।
इसको बोलते हैं सामान्य दबाव। फिर आता है 2 उंगलियों का दबाव यानी डबल फिंगर प्रेशर। इसमें कैसे दबाव देते हैं बिंदुओं पर? एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली रख के दबाव दिया जाता है, वो इमेज में आपको मिल जाएगा। फिर आता है हथेली का दबाव यानी पाम प्रेशर। किसी अंग को एक हथेली से जब दबाया जाता है, उंगली का उपयोग ना करके पूरी हथेली से प्रेशराइज करेंगे, तब इस दबाव को हथेली का दबाव कहते हैं। फिर आता है दोनों हथेली का दबाव यानी डबल पाम प्रेशर। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख के हम जब किसी प्रेशर पॉइंट को दबाते हैं तो ये कहलाता है डबल पाम प्रेशर। फिर आता है पूरे शरीर का दबाव यानी बॉडी वेट प्रेशर। तो जब दोनों हथेलियों द्वारा पूरे शरीर पे हम दबाते हैं भिन्न भिन्न जगह, तब ये कहलाता है पूरे शरीर का दबाव। फिर आता है इसमें रोटेटिंग, एक विधि आती है उंगलियों या जिम्मी द्वारा। जिम्मी एक उपकरण है, मैं भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। उंगलियों या जिम्मी द्वारा क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाना, उस प्रेशर पॉइंट पे दबाव देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तब ये दबाव रोटेटिंग कहलाता है। फिर आता है पुश एंड पुल टेक्निक। किसी बिंदु पर दबाना और छोड़ना, दबाया और छोड़ दिया, दबाया और छोड़ दिया। फिर ये कहलाती है पुश एंड पुल टेक्निक। तो इसका उपयोग किया जाता है विधि में। उसके बाद आती है रबिंग, एक ही बिंदु पर घिसना, रब करना, ये कहलाती है रबिंग। फिर आता है स्टडी एंड डीप, ये एक टेक्निक है, किसी बिंदु पर लगातार दबाव देते रहना, कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं स्टडी एंड डीप। डीप माने गहरा, ज्यादा दबाव देना। फिर आती है माउंटिंग। माउंटिंग क्या होती है? एक के ऊपर एक अंगूठा रखकर जब हम दबाते हैं तो ये माउंटिंग कहलाती है। फिर आती है स्लाइडिंग। देखिए अंगूठे उंगली या जिम्मी को सरकाते हुए, फिसलाते हुए जब दबाव देते हैं तो इसको कहलाया जाता है स्लाइडिंग। फिर आती है प्लेकिंग। प्लेकिंग क्या होती है? देखिए किसी दबाव बिंदु को हल्का सा पकड़ते हुए ऊपर उठाते, जैसे फूल चुनते हैं ना, सड़क फूल उठाते हैं, इस तरह से उठाने को क्या बोलते हैं? प्लेकिंग, उस पॉइंट को। तो ये 12 या 13 विधि काम करती हैं, ये एक्यूप्रेशर की विधि में इनके प्रकार काम करते हैं। इस तरह से ये विधि की जाती है।